हेलो, सभी को जय मसीह की। आज वचन को लेकर तो बात करेंगे, मगर जिस सीरीज में हम चल रहे हैं मत्ती में, उससे थोड़ा सा हटकर बात करेंगे। पिछले कुछ 5 से 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें लाइफ में तजर्बा करने के बाद किसी सफ़र में चलने के बाद मैंने कुछ चीज़ें अनुभव करी खुदा के अनुग्रह से। तो आज सोचा सभी के साथ शेयर की जाए, क्या पता कोई विश्वासी भाई बहन उस सफ़र में हो और उसको मदद मिले। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में कई बार बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना में रखते हैं, अपनी जीवन की किसी दौड़ में रखते हैं, उसमें क्रूशियल समय आता है। जैसे मान लीजिए कि सारा साल था और एक एग्ज़ाम का समय आ जाता है जहाँ पर आप पर बहुत सारा प्रेशर रहता है। मेरी भी ज़िंदगी में एक मेरी टारगेट था जिसके लिए मैं दौड़ रहा था, और उसके लिए मैं दुआ भी कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, और प्रभु ने उसको दिया भी, उन प्रार्थनाओं का जवाब भी दिया। हमारी संगति में, हमारे चर्च में मेरे भाई बहनों ने जो विश्वास में थे, उन्होंने बहुत सारी दुआएं करी मेरे लिए, मेरे पास्टर्स ने, और वो चीज़ें मिली भी, बहुत अद्भुत गवाही जो अगली बार मैं कभी आपसे शेयर करूंगा। मगर फिलहाल उस जर्नी में जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। समय बर्बाद ना करते हुए, जब मेरे पर एग्ज़ाम का समय आया, पिछला काफ़ी समय बहुत अच्छा गुजरा, और जब मेरे पर एग्ज़ाम का समय आया, ये पिछले 4 से 5 महीने, तो उस समय के दौरान मैं परमेश्वर में चल रहा और अपने एग्ज़ाम में अपनी उस मंजिल की जो बहुत करीब थी उसके लिए दौड़ रहा। खुद से ही खुदा से कट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब बोलने कट हो गया नहीं पता चला। दुआ करी जा रही है, चर्च जाया जा रहा है, और बीच बीच में 2 से 3 शायद वीडियोस भी बनाई मैंने, और जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके साथ संगति करी जा रही है। अब देखने को तो सब चीज़ें सही हैं, संडे की वर्शिप, चर्च, और अल्टरनेट डेज में संगति और प्रार्थना। जो इनर सोल है, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है। जो इनर सोल है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका कनेक्शन, वो अलग अनुभव है। जब आप उसको मिस करते हैं, जब आप उससे टूट जाते हैं, उस इनर कनेक्शन से, तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तब ये सब चीज़ें बेमतलब है। और मैं अपने एग्ज़ाम में या उस दौड़ में या उस चीज़ को पाने में इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ था और इतनी ज़्यादा बिज़ी था, तो इसमें मैंने कभी उस चीज़ को डीपली अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि आप बहुत समय से उस समय का इंतज़ार कर रहे हो, समय आपके सामने है, उसका प्रेशर बढ़ गया। अब वो चीज़ मिल गई, अब आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिल गई खुदा के अनुग्रह से। अब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। पवित्र आत्मा, रूह पाक मुझे तब भी रियलाइज़ करवाते थे, मगर अब उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपने कब-कब
कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या गलतियाँ करी। सो एक वचन फिर मैंने सॉरी जब मैं इस चीज़ को लेकर प्रार्थना में गया तो आप विश्वास करिए कि इसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। मैं 2-3 बार खुद से कोशिश करी और मैं हार गया। फिर खुदा के आत्मा ने मुझे हमारे संगति में हमारे एक दास हैं और हमारी एक सिस्टर हैं, नाम नहीं लूँगा। तो उनके लिए अगुवाई करी। मैंने उन दोनों से बात करी एक-एक करके। उन्होंने मुझे एक वचन बताया। सिस्टर ने मुझे कहा कि वो हमेशा मेडिटेट करते थे कि इज़राइली परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी एक बाल देवता की पूजा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बाल देवता कोई भी हो सकता है। आपका मोबाइल, आपका कोई रिश्ता, मेरे केस में सपना, मेरी दौड़, या ऐसा कुछ भी जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिसकी आपको चाहत है। परमेश्वर आपके हर मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं और वो पूरा करते भी हैं। चाहे मेरे जैसा या मैं उस दौड़ में इतना दौड़ रहा हूँ कि खुदा को ही पीछे कहीं पर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, परमेश्वर फिर भी दे रहे हैं। ऐसा हुआ था इज़राइलियों के साथ भी कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी वाचा की ज़मीन जो तुमसे वादा की है मिलेगी। एक दूत तुम्हारे साथ भेजा जाएगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई तुम्हारे आड़े नहीं आएगा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। इस सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है, जैसे सुलेमान बादशाह सबोपदेशक की किताब में लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे इसमें से निकलने के लिए बहुत मदद करी। खुदा के दास ने मेरे लिए दुआ करी, सिस्टर ने मुझे काउंसलिंग करी, खुदा के वचनों से समझाया और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बाहर हूँ। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई करी कि इस गवाही को मैं दुनिया के सामने रखूं। और मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि जो आप चाहते हैं, जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, वो खुदा आपको देगा ही देगा। चिंता ना करें, प्रेशराइज फील ना करें, खुदा और अपने रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। विश्वास के साथ चलें। किसी भी रूप में, किसी भी हालात में कोई भी वस्तु खुदा से ऊपर ना जाने दें। हम स्वयं इच्छा के साथ बनाए गए हैं, ये फैसला हमेशा हमारा ही रहेगा। जो हमारी तरफ से रिश्ता है वो आप ही को निभाना है, मेरे को ही निभाना है। खुदा अपनी ओर से रिश्ता सदियों से, जब से धरती बनी है, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एक हम इंसान हैं जो फेल हो जाते हैं। ये छोटी सी गवाही जिसमें से मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी और आप सभी के लिए शेयर करने के लिए जो खुदा ने अगुवाई करी, मैंने आप सबके सामने रखा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को शालोम।